जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नाम लेकर के, उनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जून, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है RVMSNETOJ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी है कि अभी उनकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है आपका। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप लौट कर नहीं आओगे। हो सकता है कि ये आपसे बहुत सॉरी बोल रहे हो। डियर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनापन फील कर रहे हो आप। पहले इन्होंने नहीं समझा, उसका अफसोस है इन्हें। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनापन फील कर रहे हैं और ये आपको वापस पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे बोल भी रहे हो कि मेरी जो भी गलतियां हैं उसे माफ़ कर दो, या फिर ये आपको पहले समझ नहीं पाए हैं, इस बात का पश्चाताप आपसे कर रहे हो, अफसोस जता रहे हो कि ये आपको पहले समझ नहीं पाए। पहले ये लोगों की बातों में आ गए, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से ये आपको नहीं समझ पाए। तो डियर, अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लो, इन्हें फिर से अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो। हो सकता है इन्हें ये मौका ना मिला हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको भूल नहीं सकते। इनको आप मौका दें या ना दें, लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते। हो सकता है कि ये किसी और के साथ शादी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये आपको भूल नहीं सकते। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप सही थे और ये गलत थे। इन्हें अब समझ में आता है कि आप सही थे। इन्होंने हो सकता है कि पहले आपको लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया हो कि आपसे बेहतर लोग हैं, आपसे बेहतर हैं जो वो समझते हैं, आप इनके किसी लायक नहीं हैं। लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा है। अब ये सब कुछ छोड़ कर के ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं वक्त दोबारा मौके नहीं देता है। एक बार मौका दे भी देता है, लेकिन बार बार मौका नहीं देता है। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप वक्त की तरह हैं, इनके हाथों से निकल गए। वक्त रहते ही आपको नहीं समझा, आप वक्त की तरह इनके हाथ से फिसल चुके हैं। अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने समझा क्यों नहीं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पहले भी बहुत कुछ खोया है। बहुत सारे ऐसे मौके मिले होंगे अपने करियर में स्टेबल होने का, अपने कुछ रिश्तों को संभालने का, वो सब भी मौके इन्होंने खोए हैं। लेकिन जितना ये आपके वजह से पछता रहे हैं, उतना ये कभी पछताए नहीं है। रिश्ते बहुत होते हैं, बहुत तरह के होते हैं डियर। इन्होंने कभी भी वक्त रहते ही कुछ चीज़ों को संभाला नहीं है। तो अब इन्हें इन सब चीज़ों का अफसोस हो रहा है
कि अगर पहले सबक सीख लिया होता तो शायद आपको खोया नहीं होता। तो ये मौका चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दें। ये अभी प्रयास करते रहेंगे। ये हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज कर रहे हो या फिर आपका इंतज़ार कर रहे हो। आपसे इन्होंने बोला हो कि ये आपका इंतज़ार करेंगे। आपको जब ठीक लगे आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं। ये आपके अलावा किसी और के नहीं होंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस समय, लेकिन आपने खुद को बहुत मुश्किल से सँभाला है ना। तो अब आपको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी, अब ये सोच रहे सब कुछ ठीक हो जाए, तो कैसे ठीक हो जाए? जिस मोड़ पे ये आपको छोड़ कर के गए थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बहुत मुश्किल से आपने खुद को सँभाला है। फिर से कैसे बिखर जाए? फिर से कैसे भरोसा कर ले? मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है। अगर उस समय आपने सुसाइड कर लिया होता, उस समय आपने नहीं खुद को सँभाला होता, तो फिर क्या इन्हें ये मौका मिलता? क्या ये दोबारा पा सकते थे आपको? तो आपको लगता है कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है या फिर जिन्होंने आपको समझा है बहुत ज़्यादा, जो आपको समझते हैं, तो आपको लगता है कि उनको समझना चाहिए या फिर इनको? तो डियर, ये आपकी अपनी फ़ैसले की बात है। आप अपना जैसा फ़ैसला करेंगे बेहतर करेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत टूट करके सँभलना सीख जाता है ना, तो फिर वो फ़ैसले भी बहुत सही करने लगता है। तो डियर, आपका जो भी दिल कहता है, आपकी जो आत्मा कहती है, आप वो करना। लेकिन हाँ जी, ये जो हैं, ये आपके लिए आप पॉज़िटिव सोचते हैं। प्रेम तो आप इन्हें आज भी करते हैं, लेकिन सही गलत भी कुछ बात होती है ना। सही कौन है, गलत कौन है, कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता अब सही हो गया है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से फ़ैसले करना, जल्दबाजी लेकिन बिल्कुल मत करना, ठीक है? आप अपना ख़्याल अपनी खुशियों का ख़्याल रखना। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में देख रही है उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, नवंबर, जून, जनवरी, मई, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है KLHIDOGMCP। एम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, S। ये जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, जिनके लिए भी देख रहे हैं। इनके मन में आपके लिए प्रेम तो बहुत है। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हमेशा। आपसे बात करके इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन डियर, अगर आपको लगता है कि ये आपसे सारी बातें शेयर करते हैं, नहीं, ये आपसे सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। कुछ बातों को लेकर इनके मन में डाउट होता है कि ये बातें आपको बताना सही नहीं है। ये अपना हर एक सीक्रेट आपसे शेयर नहीं करते हैं, हर एक सीक्रेट आपसे शेयर नहीं करते। या फिर हो सकता है कि इन्हें डर हो इस बात का कि कभी आपके साथ धोखा करें तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि धोखा क्या होता है। इनकी लाइफ के जो है बड़े सीक्रेट वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। आप ये भी समझ सकते हैं कि इन्हें आप पे ट्रस्ट इशू है। उतना नहीं है कि ये आपसे अपने बारे में कुछ भी शेयर ना करें, ये अपने बारे में आपसे शेयर करते हैं। हो सकता है कि आपसे घंटों बातें करते हों, आपसे बात करके इन्हें सुकून भी मिलता है, लेकिन ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते। सारी बातें शेयर नहीं करते, इन्हें कुछ बातों को लेकर ट्रस्ट इशू रहता है कि ये आपसे बोलना ठीक नहीं है, ये आपको नहीं बताना चाहिए। ये फैमिली की बात भी हो सकती है, इनकी पर्सनल लाइफ की भी बात हो सकती है।
तो ये अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करते, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फ़िक्र है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी कर गुज़र सकते हैं, तो ये आप गलत सोचते हैं। नहीं, आपके लिए कुछ भी कर नहीं सकते। जो सही इन्हें लगता है इनके अकॉर्डिंग ये वही करेंगे। इनके अकॉर्डिंग लगता है कि ठीक है तो ठीक है, इनके हिसाब से लगता है नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है। आप समझ रहे हैं? जैसे कभी आपको छोड़ना चाहें तो आपसे इन्हें एक पैसे का डर ना रहे। ये आपसे उतनी ही बातें बताते हैं जितना इन्हें ठीक लगता है, कि कभी अगर आपको छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात करनी बंद कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब आप समझ लीजिए कि अपनी समझदारी से आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं। आप इन्हें अपना सब कुछ शेयर कर रहे होंगे, आप इनसे सारी बातें शेयर कर रहे होंगे। कभी कोई बात हो जाए तो ये आपको जवाब दे सकते हैं, आपको सुना सकते हैं, लेकिन आप इन्हें ना सुना सके इसलिए ये आपसे हर एक बात नहीं शेयर कर रहे। आपसे ये अपनी हर एक बात शेयर नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे राज मुझे पता है, उसके राज मुझे पता है, तो ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। तो डियर, थोड़ी सी समझदारी आप दिखाइए। इस रिश्ते में दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आप तो दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। आप तो अपनी ज़िंदगी को खुली किताब बना रहे हैं। इतनी भी खुली किताब मत बनाइए कि लोग आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, उन्हें लगने लगे कि अरे इनके तो कुछ नहीं, इनका तो यही काम ही है। तो इतनी भी खुली किताब मत बनिए, ठीक है? तो डियर, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो सही रहेगा। वैसे ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कभी ब्लैकमेल करेंगे या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित होंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हाइड भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हाइड रखते हैं। हो सकता है कि ये आपको अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें ना बताते हों, आप तो इन्हें बता देते हैं लेकिन ये आपको ना बताते हों। तो डियर, थोड़ा सा समझदारी आप भी दिखाइए, ताकि ये आपको कभी ब्लैकमेल ना भी कर सकें, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। कभी कभी बहुत करीब रहने वाले ही बहुत करीब से ही दिल तोड़ कर जाते हैं, ठीक है? संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। वैसे इनकी फीलिंग्स जो आपके लिए है वो बहुत पॉजिटिव है। एक सॉन्ग है, उसे हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप समझ पाएंगे इनकी क्या फीलिंग्स है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, आप इनको बहुत नसीबों से मिले हैं, इस बात को ये मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनका जो पास्ट हो वो बहुत ज़्यादा बैड हो, बैड एक्सपीरियंस उस पास्ट का रहा हो, कि जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत सारी बातें बता दी, वो बहुत अच्छे लगते थे। कहते हैं ना, शुरुआत हर एक रिश्ते की अच्छी होती है। तो इस वजह से भी ये डर डर करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे, वो बातें नहीं करना चाहते जो पहले हुई हैं। तो ये आपसे प्रेम तो करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं, लेकिन आपसे सारी बातें नहीं बता। आप भी थोड़ा समझदारी रखिए ताकि आपको भी तकलीफ़ ना हो। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। डियर, आप अपना ध्यान रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे।